हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा ऑल स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है मैथ से लिया गया है जो क्लास 10th का है। दोस्तों, ये प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार प्रैक्टिस हो सके उतनी बार ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। जब आप 2021 में मैट्रिक के एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे तब ये प्रश्न आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको अच्छी से अच्छी बार प्रैक्टिस कर लें ताकि ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में छूटे ना। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ये प्रश्न। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन हम पढ़ के बताते हैं। ये पहला प्रश्न है, यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा, इसको हम सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ जो दिया है दो समीकरण दिया हुआ है, 10a + b = √3 और एक दिया हुआ है 10a - 1/√3। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दोनों समीकरण को आप लिख लीजिए, 10a + b = √3। दोनों समीकरण का आप लिख लीजिए। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं दोस्तों, ठीक, इतना बात कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण दिया है 10a - b = कितना दिया है, 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3। ये तो आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। हम दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, ठीक, इतना में कोई कष्ट दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। ये तो क्वेश्चन में जैसे दिया था वैसे हम लिख दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप मैट्रिक का प्रश्न बनाते होइएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से लिया ही गया प्रश्न। जब आप ट्रिगोनोमेट्री बनाते होइएगा तो उसमें देखते हुए एक मान दिया होता है, आपको याद रहेगा दोस्तों, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 जैसे 60 डिग्री का कितना होता है। ये सब मान आपको शायद बेसिक चीज़ है, ये याद होना चाहिए कन। यहाँ पर √3 जो दिया है दोस्त मेरे भाई, ये 10√3 किसका मान होता है, 10√3 किसका मान होता है आपको याद होगा, 10 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको क्या पहला समीकरण में लिखिए, 10a + b = कितना है, 10, इसको कितना डिग्री का मान है, 10 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 60 डिग्री का। √3 किसका मान है, 10 60 डिग्री का मान होता है ना। ये तो सर बेसिक चीज़ है, ये तो याद होना चाहिए। तो यहाँ जो है 10, ये 10 और ये 10 खत्म, कट गया, 10 से 10 खत्म, बच गया कितना, a + b = कितना हो गया, 60 डिग्री। क्या इस एक और दो समीकरण तो लिख लिए हम, इसको हम 3 मान सकते हैं, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 3 मान लिए, इतना में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 10a - b, लिख लीजिए आप, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख लीजिए आप। 10a - b = ये 10 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है मेरे भाई। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये सब चीज़ याद आप रखिएगा। अगर नहीं याद है तो हम आपको लिख देंगे, बता देंगे। एक वीडियो, अगला वीडियो में हम पूरा मान को हम लिख के बताएंगे आपको, और याद करने का भी ट्रिक हम बताएंगे। यहाँ से 10 से 10 खत्म, तो बच गया कितना, a - b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। या क्या इसको हम समीकरण 4 मान सकते हैं, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए मेरे भाई, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 दिया हुआ है। क्या आप ये समीकरण को आप हल करने के लिए जानते हैं, बेसिक समीकरण है ये, क्या बेसिक समीकरण आपको जानते होइएगा। चलिए क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, हम शॉर्टकट में यहाँ पर था लिख देते समीकरण का, समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, इसको को कर दीजिए, को जोड़ने पर इतना में कोई दिक्कत समझने में
कोई दिक्कत नहीं। बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लिख दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 कितना दिया हुआ है, a + b = 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण 3। समीकरण 4 कितना दिया हुआ है, a - b = कितना दिया है, 30 डिग्री। क्या हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लें। ये b से b खत्म, b से b खत्म, कितना हो गया, ये 2a, ये हो गया 2a। ये कितना डिग्री हो गया, 60 30 क्या हो गया, 90। ये प्लस में है, जुड़ गया 90 डिग्री। कितना से 2 से कितना मरतब कर जाएगा, 45 मरतब है, 45 दूना 90। तो a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। इतना में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कन। इसलिए मान लीजिए a बराबर, अब ये a का मान जो है कन, ये a का मान आप या 1 में क्या कहते हैं 3 में रखिए या 4 में रखिए, आपको जिसमें इच्छा है उसमें रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए हम 4 में रखते हैं, ठीक है। किसमें आपको इच्छा है, हम जैसे मान लेते हैं कन कि आपको जिसमें रखना है रखिए कन। हम मान लीजिए जैसे मान लें 3 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे समीकरण कितना में, 3 में, 3 में a का मान रखने पर, किसका मान, a का मान रखने पर, इतना में कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े। समीकरण 3 कितना दिया हुआ है, a + b = 60 डिग्री। a + b बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। a का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 45 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, b दिया है तो b इसी तरह रहेगा 60 डिग्री। इतना में कुछ समझने में कोई कष्ट नहीं, कष्ट। ये b जो है प्लस में है, इसको इधर ले आइए तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये b इधर आ गया तो ये 60 भी इधर आ जाएगा, ये 60, ये 45 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री। बना दीजिए डिग्री 45। तो b का मान कितना यहाँ निकल जाएगा हमको, 15 डिग्री, 15 डिग्री। और a का मान कितना निकल के आया था, a का मान कितना निकल के आया था, a का मान कितना निकल के आया है कन, 45 डिग्री, 45 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या इतना में कोई समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दोस्तों, इस तरह का वीडियो और बनाएंगे हम, अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वही प्रश्न हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे हम अब बोर्ड पर आपको बताने के लिए। अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण थोड़ा मैं नहीं बता पाते हैं बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर। हम बोर्ड पर जब बताएंगे ना तो आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि अभी कोरोना वायरस है, अभी हमको ऑफिस भी जाना रहता है, इसलिए हम टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए अभी छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और 1-2 वीडियो डाल देते हैं ताकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके चलते मैं आपको मैथ की तैयारी में अच्छे से अच्छे स्तर से करा के, ताकि आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। थैंक यू दोस्त।